एक छोटे से गांव के बाहर घने और डरावने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। जैसे ही रात होती, हवेली के आसपास अजीब सन्नाटा छा जाता और ठंडी हवा के साथ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक आग लग गई और पूरा परिवार जिंदा जल गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। एक दिन 4 दोस्त राज, अमित, पूजा और नेहा गांव घूमने आए। जब उन्होंने भूतिया हवेली की कहानी सुनी तो पहले तो हंसे, लेकिन उत्सुकता के कारण उन्होंने रात में हवेली देखने का फैसला कर लिया। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, पूरा माहौल डरावना लगने लगा। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थी और चांद की रोशनी हवेली को और भयानक बना रही थी। राज ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अचानक जोर की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों डर गए। हवेली के अंदर ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अपने आप हिलने लगी। तभी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखाई दी, जो इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके पैर नहीं थे। अचानक पूजा के सामने एक सफेद साड़ी में औरत प्रकट हुई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस काला अंधेरा था। पूजा डर के मारे जोर से चीख पड़ी। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। सीढ़ियां टूट जाती, दरवाजे गायब हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा हो। भागते भागते वे एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना धूल भरा आईना रखा था। जब उन्होंने आईने में देखा तो वहां उनका अक्स नहीं था, बल्कि एक परिवार आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। तभी एक बूढ़ी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उस आत्मा ने बताया कि उस परिवार को मारा नहीं गया था, बल्कि गांव के कुछ लालची लोगों ने हवेली और धन के लालच में आग लगा दी थी। निर्दोष परिवार को कभी न्याय नहीं मिला और तभी से उनकी आत्माएं शांति के लिए भटक रही थी। चारों दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आत्मा से वादा किया कि वे सच्चाई सबको बताएंगे। जैसे ही उन्होंने वादा किया, हवेली में तेज रोशनी फैलने लगी। अंधेरा खत्म होने लगा और आत्माओं के चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। एक एक करके सभी आत्माएं आसमान की ओर उड़ गईं। सुबह होते होते हवेली अपने आप ढह गई। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने अपनी गलती मानी और उस जगह एक छोटा मंदिर बनवाया। आज वह जगह पूरी तरह शांत है। भूतिया हवेली अब सिर्फ एक कहानी बन चुकी है, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा डर और विनाश में होता है और सच्चाई से ही शांति मिलती है।